Students, my name is Rana Asif Islam, lecturer यूनिवर्सिटी ऑफ नालवर। बेटा हम चैप्टर नंबर 9 के शार्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे और अब आज क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 33। व्हाट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा आप मैथ में भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़े। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं हो सकती। तो कांस्टेंट बेसिकली ऐसी वैल्यू होती है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, वैल्यू जो है वो सेम रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जैसे अ क्वांटिटी डैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है, जब आप लिख लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसे चलाते हैं, तो उसके दौरान जो आपकी वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। उसे हम पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। कितनी किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जो कांस्टेंट्स होते हैं जो आपके सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, उसे हम उसके बारे में बताना है कि कितनी किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी जैसे डाटा टाइप हमारी होती है इंटीजर, तो कांस्टेंट की टाइप भी है इंटीजर। फ्लोटिंग भी डाटा टाइप होती है, तो फ्लोटिंग कांस्टेंट, इंटीजर्स कांस्टेंट। करैक्टर हम यूज़ करते हैं, कोई भी हम करैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी या कोई स्पेशल कोई साइंस वगैरह होते हैं, तो वो जो करैक्टर्स होते हैं तो वो करैक्टर कांस्टेंट या स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। कोई आपके पास स्ट्रिंग हो मौजूद हो, कोई सेंटेंस हो, कोई स्ट्रिंग मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी। तो ये चार किस्म के कांस्टेंट हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है बेटे व्हाट इज एन इंटीजर कांस्टेंट। अब इंटीजर कांस्टेंट होता क्या है? इंटीजर कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। इंटीजर होता क्या, बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डेसिमल तो फ्लोटिंग में आ जाता है ना, तो डेसिमल के अलावा जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर यूज्ड इन इंटीजर कांस्टेंट। और इंटीजर कांस्टेंट के लिए दोनों वैल्यूज कौन कौन सी, पॉजिटिव भी आप यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला है व्हाट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होती है? फ्लोटिंग कौन से होते हैं? वो भी न्यूमेरिकल होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, लेकिन वो डेसिमल वाली होती है। तो डेसिमल वैल्यू, ऐसी डेसिमल वैल्यू जो फ्लोटिंग होती है उसे फ्लोटिंग कहते हैं, तो वो फ्लोटिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं उसे। अगला है कि करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज़ करैक्टर कांस्टेंट। तो करैक्टर, हम जो करैक्टर का यूज़ करते हैं जैसे ए बी सी, ये कोई स्पेशल साइंस होते हैं, कोई करैक्टर्स होते हैं, कोई स्पेशल मतलब हैश हो गया, जैसे @ कोई भी स्पेशल जो हम करैक्टर्स, कोई भी करैक्टर यूज़, ए बी सी कुछ भी करैक्टर यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करैक्टर कांस्टेंट। उसके बाद हमारे क्वेश्चन है बेटे व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है? स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होती है, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी एक फिक्रा हो, कोई सेंटेंस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज इन सी लैंग्वेज में हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लाइक हम सम करते हैं, उसके लिए प्लस का साइन जो होता है, प्लस का ऑपरेटर यूज़ होता है। अगर माइनस करना हो तो माइनस का ऑपरेटर यूज़ होता है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट लेना है, तो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होगा। अगर आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड का ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास कितनी किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं वो हम देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, फिर रिलेशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर कोई भी हो सकते हैं, प्लस माइनस वगैरह कोई भी अरिथमेटिक जो आपके होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसे आपने कहा
एंड कोई हमने कंडीशन लगाई है उसमें एंड का साइन यूज़ किया या और यूज़ किया है, तो ये आपका रिलेशनल हो गया। लॉजिकल क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू वाले जो जिसमें ऑपरेटर इक्वल का साइन होता है वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्या प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, प्लस या माइनस का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं कुछ, तो ये ऑपरेटर की सी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक पे हमने एक्सप्लेन करना है इसका कि ये कौन से ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं। द ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उसे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि आपने एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन वगैरह करनी है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर। कहता है रिलेशनल ऑपरेटर में हम दोनों का रिलेशन, दोनों को कंपेयर करते हैं, किसी भी दो वैल्यू को, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, उसे रिलेशनल ऑपरेटर का नाम देते हैं। जैसे कि सच एज हम कह दें कि कोई ट्रू है कि फॉल्स फॉर्मेट हो गया, कि जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे लूप यूज़ किया था, सॉरी जो कंडीशन यूज़ की कि इफ़ अगर ए बड़ा है बी से एंड ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो कंपेयर कर रहा है, और ए बड़ा है बी से भी और ए बड़ा है सी से भी, तो ये जो है ये ऑपरेटर जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये दो से ज़्यादा वैल्यू को रिलेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो इसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो हम कंबाइन करते हैं टू या दो से ज़्यादा जो है चीज़ों को। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद वाई लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज़ यूज, एंड ऑपरेटर का क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी है तो इसलिए हम लॉजिकल का या एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि अगर दोनों कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन को हमने देखना है कि कंपेयर करना है क्या दोनों ठीक हैं, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप और ऑपरेटर का क्या पर्पज़ है। बेटा और अगर आप इसमें आ लगाते हैं तो इसका मतलब एक से ज़्यादा जो हम ले रहे हैं उसमें हमने बताना है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए। अब दोनों में से एक वैल्यू को या तीनों में से एक वैल्यू किसी भी एक का ट्रू होने के लिए कंडीशन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं और ऑपरेटर को। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट का मतलब क्या होता है। नॉट ऑपरेटर यूज टू रिवर्स द रिजल्ट इज गिवन कंडीशन, कोई भी कंडीशन दी उसका रिवर्स जो है वो रिजल्ट होना चाहिए। यूनरी जो है इट इज़ यूनरी इज ए कंडीशन फॉल्स और वाइस वर्सा, ये बताती है कि आपकी कंडीशन फॉल्स है या ट्रू। अब देखें अगर मैं कहता हूँ कि ये नॉट ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये उल्ट हो जाएगा, ए बी के इक्वल नहीं है किसी भी चीज़ की वैल्यू, मतलब कि कोई नॉट किसी चीज़ की वैल्यू कर दें उसका उल्ट हो जाएगा, 0 का नॉट होगा 1। अगला क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या होता है। असाइनमेंट पहले बताया। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू और कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल इक्वल सिंबल इज यूज्ड टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम इक्वल का सिंबल का साइन करते हैं और ये हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। स्टेटमेंट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देते हैं, कोई भी वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ कोई ए इक्वल टू है बी के इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 के है, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। तो बेटे आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव करेंगे क्वेश्चन में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।